और इस वक्त आप देख पा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो आज लखनऊ से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। नामांकन की जो एक प्रक्रिया है उसे पूरा कर रहे हैं, जो भी कागजी कार्रवाई है। और दो मुख्यमंत्री आपको दिखा रहे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं, तो दूसरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हैं। राजनाथ सिंह ने आज अपना पर्चा भरा है। सिटिंग एमपी है राजनाथ सिंह, लखनऊ से जबरदस्त जनाधार लखनऊ में राजनाथ सिंह का है। आज एक रोड शो हुआ और रोड शो के दौरान हमने देखा कि भारी भीड़ राजनाथ सिंह के इस रोड शो में दिखाई दी। बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक और लोगों का हुजूम इस रोड शो में दिखाई दिया। यानी एक तरह से कहा जाए तो शक्ति प्रदर्शन राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया। उनके रोड शो में दोनों मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शरीक हुए। और अब कलेक्ट्रेट परिसर से इस वक्त तस्वीरें आ रही है, कलेक्ट्रेट में पहुंच चुके हैं। अपना नामांकन दाखिल करते हुए राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। तो सारे पेपर तैयार होते हैं, एक फॉर्मेलिटी होती है जिसे पूरा करना पड़ता है और उसी पर इस वक्त हस्ताक्षर करते हुए और इसके बाद नॉमिनेशन फाइल कर लेंगे राजनाथ सिंह। और देखना होगा कि क्या मीडिया से भी बातचीत करते हैं। 2 फेज का इलेक्शन हो गया है, तीसरे फेज का इंतजार है। चुनाव प्रचार में बीजेपी लगातार जुटी हुई है और खासतौर पर राजनाथ सिंह की लखनऊ की बात की जाए सीट की, तो यहां पर जबरदस्त जनाधार राजनाथ सिंह का रहा है। पहले से वो यहां पर सांसद रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। राजनाथ सिंह कहा जा सकता है कि उनका ये गढ़ है। राजनाथ सिंह यहां पर काफी लोकप्रिय हैं बीजेपी नेता के तौर पर, रक्षा मंत्री के तौर पर, और बहुत सारे ओहदे उन्हें मिले भी हैं। और अब अपना नामांकन करते हुए राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं दोनों मुख्यमंत्री के साथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। आम चुनाव 2024 का आज नामांकन के लिहाज से सुपर मंडे है, क्योंकि आज एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद तस्वीरें स्मृति ईरानी की भी आने लग जाएगी। आज ये 2 दिग्गज बीजेपी पार्टी के जो नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने सीधा राजधानी लखनऊ से आ रही हैं, जहां राजनाथ सिंह पहले रोड शो करते हैं, बीजेपी मुख्यालय जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाके नतमस्तक होते हैं और अब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी उनके साथ है, 2 बार के सांसद और तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार 3 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, इस बार 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन बता रहे हैं, अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त। रोड शो की तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, नामांकन के दौरान की तस्वीरें भी देख रहे हैं। इस बार उनका दावा है कि 5 लाख से ऊपर मत उनको हासिल होने वाले हैं, यानी कि बीजेपी का जो गढ़ है राजधानी लखनऊ, ये बीजेपी के पास ही रहेगी। लेकिन मार्जिन जीत का पिछली बार से डबल बता रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लगातार आप देख रहे हैं उनको, आप चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। हर दिन कई उनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं, लेकिन आज उनके नामांकन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। शक्ति प्रदर्शन उनके रोड शो के दौरान आप कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से किया गया है। यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, ये बीजेपी का गढ़ है। विपक्ष जो सोच रहे हैं कि यहां पर सेंधमारी हो जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। और इसी के लिए आप कहिए कि अपनी जीत के लिए पूरी तरह से पक्के इरादे लेकर ही नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और खास तौर पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको 2 दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह के रोड शो की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं राजनाथ सिंह, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज, एक तरफ अमेठी, दूसरी तरफ लखनऊ, दोनों तरफ 2 बड़े उम्मीदवार बीजेपी के आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस वक्त राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, कुछ देर में स्मृति ईरानी भी नामांकन दाखिल करेगी। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। वो अमेठी से हैं स्मृति ईरानी, तो राजनाथ सिंह लखनऊ से हैं। राजनाथ सिंह की बात की जाए तो कद्दावर नेता, बीजेपी के पुराने नेता, जबरदस्त होल्ड उनका बीजेपी में हो या अपने क्षेत्र में हो। और आज राजनाथ सिंह के रोड शो में भी इसी तरह की चीजें देखने को मिली, जब भारी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे थे, उनके समर्थक पहुंचे थे। और सुधांशु त्रिवेदी को भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं पहुंचे हैं राजनाथ सिंह के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए। दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हैं। साथ ही राजनाथ सिंह के साथ सुधांशु त्रिवेदी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी कुछ देर पहले हम देख रहे थे।
और आज राजनाथ सिंह अपना नामांकन करेंगे। खासतौर पर अगर लखनऊ सीट की बात की जाए तो लखनऊ सीट हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी ने यहां पर हमेशा जीत दर्ज की है। अगर शहरी मतदाताओं की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर शहरी मतदाताओं का वोट हमेशा से मिला है और बीजेपी की पैठ भी उन मतदाताओं में रही है। साथ ही जो जातीय समीकरण है वो भी वहां पर जिस तरीके के हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में हमेशा से पिछले चुनावों में वोट करते आए हैं। यानी कि बीजेपी का गढ़ है लखनऊ, इस गढ़ से राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह का अपने क्षेत्र में जबरदस्त दबदबा है और इसी दबदबे के साथ एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर एक तरह से भरोसा जताया है। भरोसा जताने के साथ साथ और राजनाथ सिंह के अगर पहले के परफॉर्मेंस को देखा जाए, एक बड़े नेता है और अपने जनाधार को लेकर हमेशा से आगे रहे हैं। अपने क्षेत्र में हमेशा से वो काम करते रहे हैं और अब एक बार फिर से जब उनका नॉमिनेशन हो रहा है तो जीत का दावा होता है। इसलिए आज दो मुख्यमंत्री उनके नॉमिनेशन के वक्त उनके साथ मौजूद हैं और इस वक्त नॉमिनेशन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर में चल रही है। तो कई दिग्गज जो कि इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर और जानकारी हमें हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी देंगे जो कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। ऋषभ मणि, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने कई कद्दावर, कई अपने पुराने सांसदों को टिकट दिए हैं। उसमें राजनाथ सिंह 2 बार के सांसद इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में लखनऊ से ताल ठोक रहे हैं। नामांकन भरने के लिए वो पहुंचे हुए हैं लेकिन अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। शक्ति प्रदर्शन उन्होंने रोड शो के माध्यम से किया हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, जब खुद राजनाथ सिंह के इस रोड शो में, जुलूस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद ही माइक की कमान संभाले हुए थे। लगातार वो खुद नारे लगा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से राजनाथ सिंह को जिताना है। उनके किए गए विकास कार्यों को गिना रहे थे कि कहां कहां लखनऊ में उन्होंने फ्लाईओवर बनाए हैं और कितने विकास कार्य लखनऊ में किए हैं। लिहाजा लखनऊ को एक ऐसा ही सांसद चाहिए जो लखनऊ को विकास करे। राष्ट्रीय स्तर के जो तमाम जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी लगातार ब्रजेश पाठक माइक से बोल रहे थे कि किस तरह से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को किस ग्लोबल लेवल पे कहां पर ले जाना है। ऐसी तमाम बातें भी लगातार माइक से बोल रहे थे और अब कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि 2014, 2019 2 लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह लखनऊ से जीत चुके हैं। पहला लोकसभा चुनाव 3.25 लाख वोट से जीते थे, दूसरा लोकसभा करीब 3.5 लाख वोट से जीते हैं। तो वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त तो ही हैं और उनके जो समर्थक हैं जुलूस के दौरान वो भी यही कह रहे थे कि हम लोगों का टारगेट सिर्फ एक है, जो स्थानीय स्तर पर नारा दे रहे थे कि अब की बात 5 लाख पार, हमें ये जीत 5 वो लाख दिखता है। ऋषभ मणि, जब आप लखनऊ जाते हैं, राजधानी में जाते हैं, तो यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि राजनाथ सिंह का नाम चलता है और उनका काम का बोलबाला भी यहाँ पर दिखता है। अभी भी आपको बताएं कि इवन आप भी ग्राउंड जीरो पर हैं, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ राजनाथ सिंह की चर्चा करते हैं, उनके कामों को सराहते हैं। देखिए, खुद हमने राजनाथ सिंह को देखा है कि वो दिग्गजों के नामांकन के दौरान पहुंचे हुए हैं। आज उनके नामांकन के दौरान उनके खुद के प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ये दिखाता है कि ये जीत पक्की है। अब वो जीत 5 लाख से हो, 6 लाख से हो या उससे ऊपर हो, लेकिन राजनाथ सिंह अपनी जीत के ऊपर अपने काम को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जी बिल्कुल, देखिए, पूरा रोड शो हमने भी कवर किया है। हमने जगह जगह देखा है किस तरह से जो तमाम व्यापारी संगठन थे वो स्वागत कर रहे थे, इस रोड शो का फूल बरसा रहे थे। तमाम जो जाति के आधारित संगठन है, चाहे वो सिंधी समाज हो, पंजाबी समाज हो, पर्वतीय समाज हो, कश्मीरी पंडित समाज हो, अधिवक्ताओं का समूह हो, ब्राह्मणों के कुछ जो संगठन हैं, ऐसे तमाम संगठन और संस्थाओं ने जगह जगह खुद अपनी स्टेज लगा रखे थे और वो राजनाथ सिंह का समर्थन करते दिख रहे थे। वो राजनाथ सिंह के ऊपर फूल बरसा रहे थे, तो बदले में राजनाथ सिंह भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे थे, वो भी फूल बरसा रहे थे। तो वो एकजुटता दिखाई दी है। राजधानी लखनऊ के जो तमाम अलग अलग समूह हैं वो भी रहे और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो संगठन हो या पार्टी हो,
खुद जब सीएम योगी मौजूद रहे हैं, पूरा समय उन्होंने दिया इस रोड शो को। पुष्कर सिंह धामी, चूंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़े वोटर यहाँ पर पर्वतीय समाज के लोग भी हैं, लिहाजा पुष्कर सिंह धामी को भी इसमें रोड शो में शामिल किया गया। पुष्कर सिंह धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे हैं, लिहाजा उस जमाने के भी तमाम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कितने मजबूत राजनाथ सिंह हैं और राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स में उनकी एक अलग जगह है। उसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी राजनाथ सिंह बहुत सक्रिय रहते हैं, लखनऊ से उनका जुड़ाव भी है, अक्सर आते जाते रहते हैं। अपने जो शेड्यूल उनका रक्षा मंत्री के तौर पर है उससे भी समय निकाल कर यहाँ समय देते रहते हैं। और जितने विकास कार्य बीते कुछ दिनों में हुए हैं उसको प्रदर्शित भी किया गया इस रोड शो के दौरान कि कितने फ्लाईओवर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर बनवाए हैं, कहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। और चूंकि वो केंद्र में रक्षा मंत्री हैं, लिहाजा वो ज्यादा से ज्यादा फंड उस पद में होने के नाते भी लखनऊ में लेकर आए और लखनऊ के ऊपर खर्च किया है, जिससे लखनऊ के जो निवासी हैं उनको जाहिर सी बात है सहूलियतें हुई हैं। तो इन सब बातों का जिक्र भी इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के लिए किया है, उनका जो विजन है विकसित देश बनाने का, उसको लेकर भी लगातार जो वाहन चल रहा था, जो रथ चल रहा था, उससे ब्रजेश पाठक बोलते जा रहे थे।